मृत्यु की महिमा पुस्तक में आगे स्वामी श्रीकांत आपटे जी लिखते हैं, ईश्वर की ओर से मनुष्य को विशेष देन ज्ञान का तीसरा लोचन। मृत्यु मनुष्य का मूल बढ़ा देती है। सद्गुणों की सुगंध मृत्यु के बाद ज़्यादा फैल जाती है। जब तक मूर्ति होती है तब तक कीर्ति कम फैलती है। राम के होते हुए राम के जयकारे इतने नहीं लगे होंगे जितने आज लग रहे हैं। राम के जीते जी राम के शायद 5-10 भवन होंगे, मगर अगर अगर हम गिन सकें तो अब हजारों मंदिर होंगे जो राम मंदिर के नाम पर पुकारे जाते होंगे। देखो कैसी है ये मृत्यु की महिमा। ये संसार परमात्मा की मूर्ति है और परमात्मा संसार की कीर्ति है। मरने के बाद ही माता पिता के फोटो ज़्यादातर बड़े एनलार्ज होते हैं। ऐसी है मृत्यु की महिमा। मरने के बाद गुण ज़्यादा चमकते हैं। मौत रूपी तेजाब सद्गुणों को अधिक उज्जवल बना देता है। जो हाल राम का हुआ वही कृष्ण का, वही विवेकानंद का, वही गांधी और सब महापुरुषों का। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। जब राम रम जाते हैं तब नाम बढ़ जाते हैं। इस मिट्टी के संसार में चैतन्य कहाँ है? उस चैतन्य के प्रकट होने का स्थान कहाँ है? क्या इस जगत में सारी ही मिट्टी है? सारी ही जड़ता है? इस जड़ जगत में चैतन्य स्फुरन कहाँ है? मिसाल के तौर पर हम एक चना लें या गेहूं का दाना लें या और कोई भी बीज लें। बारीकी से देखने पर हर एक दाने पर एक छोटी सी सूक्ष्म नोक होती है, अग्रभाग होता है, वहाँ से अंकुर फूट निकलता है। मानव जन्म सबसे श्रेष्ठ क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें कोई ज़रूरी विशेषता है। मनुष्य को छोड़कर किसी भी जीव में ज्ञान का अंकुर नहीं निकलता, इसीलिए उनको मूढ़ जूनी कहा जाता है। मनुष्य जन्म की ये विशेषता है कि इसमें से 2 अंकुर फूट निकलते हैं, देह में से देहांकुर तथा दूसरा ज्ञानांकुर। सब प्राणियों के 2 नेत्र हैं, केवल मनुष्य को ही तीसरा नेत्र मिला है। सब प्राणी 2 नेत्रों से पूरा संसार देख लेते हैं, परंतु परमेश्वर की अनुभूति अथवा दर्शन नहीं कर पाते। उनके पास तीसरी आँख नहीं होती है। गीता में बड़ी ही मज़ेदार बात आती है। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, दोनों भृगुटियों के मध्य में ध्यान लगा। दोनों भुजाओं के मध्य में सूक्ष्म किंतु अति दिव्य आँख है। उसे ज्ञान चक्षु या प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। एक जगह आया है, लंगड़ा चले, बहरा सुने, मूक पुनि बोले, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ये सब कैसे हो सकता है? देह के पैर ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकते, ज्ञान के पैर ईश्वर तक ले जा सकते हैं। अंतर्नाद आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए बाहर के कानों की क्या ज़रूरत है? हृदय के बोल सुनाने के लिए बाहर की वाणी की क्या आवश्यकता? परमात्मा आंतरिक भाव बिना वाणी के ही सुन लेते हैं। अंधे को किस आँख से सब कुछ दिखाई दिया? उसको ज्ञान की आँख से सब कुछ दिखाई दिया। यहाँ ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान नहीं, क्योंकि नॉलेज तो पशुओं को भी होता है कि कौन सा बच्चा अपना है, कौन सा दूसरे का, ये पशु भी जानता है। कौन सी घास पत्ती जहरीली है, कौन सी नहीं जहरीली, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, शत्रु से अपना बचाव किस तरह करना है, ये सब बाहरी ज्ञान पशु जानते हैं। कुत्ता घास खाकर उल्टी करके अपने पेट की सफाई करता है, रोग उपचार करता है, ये नॉलेज है। इंद्रियों के जरिए
रस, रूप, स्वर, गंध, स्पर्श ये सब मनुष्य भी जानता है, पशु भी जानता है। इसको नॉलेज कहते हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में से नॉलेज प्राप्त होती है। मनुष्य के हाड़, पिंजर, खोपड़ियों में से तथा अनेक प्राणियों की चीड़-फाड़ करके नॉलेज मिलता है। हम सब डिग्रीधारी, डिप्लोमाधारी बन सकते हैं, किंतु ब्रह्मज्ञानी अथवा आत्मज्ञानी नहीं बन सकते। ये झरना अंदर से ही फूटता है। दोनों भृगुटियों के मध्य में जो ज्ञान केंद्र है, वहाँ सब विस्फोट होता है। तब आत्मज्ञान का फव्वारा निकलता है, झरना बहने लगता है। मनुष्य को छोड़कर किसी भी जीव को योग की प्राप्ति नहीं होती। सब प्राणियों में रोग तथा भोग की भरपूर व्यवस्था है। आदमी जिसको योग कहते हैं, वे एक अच्छा शारीरिक व्यायाम है। योग यानी आत्मा का परमात्मा से जुड़ा रहना। एक प्रचलित शब्द है सत्संग। आम आदमी समझता है ढोलकी बजाना, मंजीरा बजाना, हारमोनियम बजाना, खूब झूमना, चीखना, चिल्लाना, जागना, जगाना ये सत्संग है। ये सत्संग का मात्र आभास है। संग दो वस्तुओं का होता है, एक सत, दूसरा चित। चित नर, सत परमेश्वर। एक सत, दूसरा चित मन। चित नर, सत परमेश्वर। नर नारायण का मिलन अथवा आत्मा परमात्मा का मिलन। जैसे दो मिलकर एक वरन भई, सुरसरी नाम पयो।